उससे पहले हम एक गीत सुनेंगे रूबिका बहन का, फिर आप सबका आपस में इंट्रोडक्शन कराएंगे। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा, तेनु सजदा, तेनु सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। मैं कमली नो इल्म न कोई, कदे न पीर बनाया। मैं कमली नो इल्म न कोई, कदे न पीर मनाया। किवें दस्सा मैं वडियाई, किवें दस्सा मैं वडियाई, कागो हंस बनाया। किवें दस्सा मैं वडियाई, कागो हंस बनाया। चाहे कोठे चढ़ चढ़ गावा, चाहे कोठे चढ़ चढ़ गावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। बाँ पकड़ के मेरे बाबा अपने कोल बिठाया, बाँ पकड़ के मेरे बाबा अपने कोल बिठाया। कोडियां वर्गा मुलसी साडा, कोडियां वर्गा मुलसी साडा, तू अनमोल बनाया। तेरे लेखे हर साल आवा, तेरे लेखे हर साल आवा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। एनु सजदा, एनु सजदा, एनु सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। रू रानी रज राजा पाया, कोई रोज दिवाली। रू रानी रब राजा पाया, कोई रोज दिवाली। साड़ी जिंदगी दे विच माई, साड़ी जिंदगी दे विच बाबा, तू कीती हरियाली। चाहे तन मन कोल घुमावा, चाहे तन मन कोल घुमावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। ओम शांति। अपना परिचय भी दे दो रूबिका बहन, सब अपना परिचय देंगे। कुछ आप में से नए हैं, कुछ पहले से जुड़े हुए हैं, तो इस ज्ञान से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया, कब से जुड़े हुए हैं। मधुबन गए ओम शांति। मेरे को 2 साल हो गए जुड़े हुए बाबा के यहाँ पे। बहुत चेंजेस आया, बहुत ज़्यादा। कि पहले मैं कुछ भी होता था तो बहुत ज़्यादा माइंडेड डिप्रेशन में आ जाती थी कि ऐसे क्यों हो गया, किस लिए हो गया, क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों किया किसी ने मेरे साथ। तो जब यहाँ पे जुड़े तो मुरली सुननी चालू की तो बहुत उसमें आनंद आना शुरू हो गया कि उसके बगैर रहा नहीं जाता था, और अब भी नहीं रहा जाता है उसके बगैर। कि बाबा ने हाथ रख के हर एक जगह पहुँचाया। और जब माउंट आबू में जाने का मौका मिला, दीदी ने कहा कि एक मेंबर नहीं जा रहा, अगर आपका ध्यान है तो आप चल दो। तो मैंने कहा दीदी मैं कभी भी
अकेली कहीं नहीं गई। तो कहते नहीं आपके साथ बाबा चल रहे हैं, आप चलो। तो घर से मैंने अपने पति जी से कहा कि आप मेरे को भेजोगे, तो कहते हैं हाँ चले जाइए आप। मैंने कहा आपने तो बहुत ईजीली कह दिया चले जाइए, मायके में तो जाने नहीं देते आप। तो कहते नहीं आप जाओ। तो मैं दीदी के साथ चली गई। जब 2 दिन हम वहाँ, पहले दिन हम वहाँ पे पहुँचे, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा ना अकेला फील किया। और जिस टाइम पे हम वहाँ पे पहुँचे, तो मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि वाकई में ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत अच्छा परिवार मिल गया है। और जब वहाँ पे हम रुके डायमंड हॉल में, सुबह जाना और फिर उसके बाद मुरली सुननी, एक एक चीज़ इतने उससे बताते थे कि आनंद आ जाता था कि वाकई में परमात्मा कहीं दूर नहीं है, पास नहीं है हमारे। हम उसको दूर, कोई कहता है ऊपर है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है वहाँ है। लेकिन बहुत आज भी वो कि तीसरे दिन मेरी हालत भी बड़ी ख़राब हो गई थी वहाँ पर, कि मैंने कहा कि बाबा मैं कैसे, वो मैं तो यहाँ पे सही सलामत आई थी, आज क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे साथ 2 बहनें साथ में जैसे सेवादार के तौर पे बाबा ने रख दी। एक चंद्रवती बहन थी और एक सुनीता जी थे। और दीदी ने भी बड़ा वहाँ पे कि कहते हैं आप सिर्फ एक बाबा को याद करते जाओ, आपको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा। और जब मैंने वहाँ पे दवाई ली, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरे को आप अकेला छोड़ दो। मैं तो ऐसे लगा कि जैसे बाबा बहुत प्यार से वो कर रहे हैं। और जब मैं डायमंड हॉल में आई, मुरली सुनी मैंने, तो 3 घंटे का वहाँ पे वो होता है। तो वहाँ पे बैठे बैठे एकदम से 1 घंटा तो मेरे को मेडिसिन ने वो किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे रिलीफिट होते गए, उसके बाद इतना अच्छा लगा कि वाकई में दिल नहीं कर रहा था कि घर वापसी भी आए। पर जो गृहस्थ की जिम्मेवारियाँ दे रखी बाबा ने, वो भी निभानी है। तो बहुत आनंद आता है। आज दीदी ने इतना वो बना दिया है कि कोई देखता भी है तो वो कहता है कि वाकई में कोई चीज़ है। तो ऐसे ही ये परिवार इतना अच्छा लगता है कि अब इससे मुख मोड़ने को दिल नहीं करता है। तो और क्या बताएं, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है कि क्या बयान करें आपके आगे, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि हर टाइम दीदी कहते हैं बाबा को साथ में लेकर जाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बाबा आपके साथ में चल रहे हैं। और वाकई में बाबा सुनता है, साथ में जानता भी है, चलता भी है, हमारे साथ खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है। और एज इट सुबह उठा भी देता है। और इसको गुड नाइट करके सोते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग बोल के उठते हैं, तो ये उठाता भी है। तो इसलिए जितना इस बाबा के साथ हम जुड़े रहें, यही आपसे दीदी हम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा बहन, ये रीना है, सुषमा बहन अपना अनुभव सुनाया ज्ञान में आने के बाद का। मधुबन गए, कुछ ऐसे हैं जो मधुबन माउंट आबू गए नहीं हैं, तो कैसा वो घर है इनको नहीं। ओम शांति। मुझे यहाँ राजयोग से जुड़े हुए 1 साल हो जाएगा होली पे। वैसे मैं टीवी के माध्यम से तो कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई थी, तो प्रॉपर सेक्शन आश्रम में आना, सब कुछ टीवी का सब कुछ सुनना, लेक्चर वगैरह होली सुनना प्रॉपर। तो वो मेरा होली से 1 साल हो जाएगा। तो फिर दीदी हमें माउंट आबू लेके गए थे, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाकर तो मुझे इतना अच्छा लगा। राजयोग में आने के बाद पहले मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा था और छोटे छोटे बात फील करती थी। तो अब मेरे में गुस्सा भी खत्म हो गया, वो बातें फील भी नहीं होती पहले वाली। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब। फिर वहाँ पे गए, जैसे माउंट आबू गए, वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा बाबा के कमरे में लगता था। बहुत अच्छा, ध्यान करते ही पूरा मेरे अंदर पूरा प्रकाश पड़ जाता था, पूरा रेड प्रकाश, बहुत अच्छा लगता था। पहले दिन तो ये मेरा अनुभव हुआ। फिर उसके बाद हम वहाँ पे गए, जैसे मधुबन गए। मधुबन में तो मेरा और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे हम शांति स्तंभ के पास बैठे, तो मुझे तब पता चला कि यहाँ पे बाबा की समाधि है। फर्स्ट टाइम गए तब पता चला, मैं कहा यहाँ तो समाधि है, बाबा की जगह पे मुझे सब कुछ मिलेगा। मैं बैठ के बस आंखें बंद की, मैंने कहा बाबा आप यहाँ पे हो तो मुझे अनुभव करवाओ। सर इतना कहा था। तो मुझे उस समय परम धाम के, सूक्ष्म मतम के, स्वर्ग के बाबा ने सब दर्शन करा दी वहीं बैठे बैठे। इतनी मुझे खुशी हुई। सिर्फ 5-7 मिनट बैठे थे हम लोग वहाँ पे, और 5-7 मिनट में मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकती मैं। उसके बाद भी हम वो हिस्ट्री हॉल में गए,
वहाँ भी सब समझाने वाले बहुत बैठे थे, सबके वो चित्र थे, उसको भी अच्छा लगा। फिर बाबा के कमरे में गए, बाबा के कमरे में जाके जैसे ही बाबा के बेड को छुआ तब मुझे अनुभव हुआ कि हाँ बाबा है। 15 मिनट तक तो मतलब एकदम से झटका लगा मुझे, बेड पे हाथ लगाते ही बहुत अच्छा लगा कि फील हुआ कि हाँ यार बाबा है। और उसके बाद फिर बाबा की वहाँ कुटिया में गए, वहाँ भी जो लाइट्स अंदर अंदर पूरे प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है अपने अंदर पूरा, जैसे वहाँ से प्रकाश आ रहा है और मेरा पूरा शरीर प्रकाश से हो गया। बस इतना अच्छा लगा। और उसके वहाँ से आने के बाद और जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं करूँ तो उस दिन मुझे लगता है आज मेरा सारा दिन वेस्ट गया, खाली खाली लगता है, मन नहीं लगता। कई बार तो मैं दीदी को भी फ़ोन कर देती हूँ कि दीदी आज मेरा ध्यान नहीं लगा, तो मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, खाली खाली लग रहा है मुझे अंदर से। दीदी तो मुझे तरीके बताती है, ऐसे करो वो करती हूँ। मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि वाकई आज हमने कुछ किया है। इतना ही है मेरा एक्सपीरियंस। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बहन का। जो माउंट आबू भूमि है, जैसे आपको बताया परमात्मा की अवतरण भूमि, उसे मधुबन कहते हैं। मधु माना शहद, वहाँ जाकर के हमारा व्यवहार ऐसा मीठा हो जाता है। तो वहाँ 4 धाम फेमस है। एक को हिस्ट्री हॉल कहते हैं, एक को शांति स्तंभ, एक को बाबा का कमरा, एक को बाबा की कुटिया। तो वहाँ संसार की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। कोई भी वहाँ पर जाता है, नयों को तो जाने नहीं देते। जैसे विजिटर है ना, एक कैंपस बना हुआ है नीचे शांतिवन, तो वहाँ घूम लेते हैं। मनमोहिनी में, मानसरोवर, बाकी सब जगह विजिटर को अलाउ है, लेकिन उस जगह नयों को अलाउ नहीं होता है। आपका बैग चेक करते हैं, तब जाकर आपको एंट्री देते हैं। और वहाँ कोई भी जाता है उसको कुछ ना कुछ विशेष अनुभूति होती ही है, क्योंकि वहाँ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और जैसे अभी सुषमा बहन बता रही कि योग के बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं, लेकिन होते हैं अचानक माइक पकड़ते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या सुना नहीं क्या नहीं, लेकिन अंदर बहुत भरा हुआ है। और जब इनका थोड़ा भी योग ऊपर नीचे होता है तो इनको लगता है मज़ा नहीं आ रहा। वो जो कनेक्शन परमात्मा से हमारा होता है, वो अनुभूति होती है। जब वो नहीं होती तो इस संसार के सारे सुख तो फीके लगते हैं उसके आगे। तो लगता है कि हमें वही चाहिए। एक बार मन जब वो टेस्ट चख लेता है तो बार बार वो कहते हैं मुझे वही अनुभूति चाहिए। तो जो गए हैं उन्होंने तो अनुभव किया है, जो जाएंगे तो आप भी अनुभव करोगे कि वास्तव में ये जो स्थान है ये तो धरती पर जैसे स्वर्ग है, वैसे कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहते हैं। लेकिन वहाँ नेचुरल ब्यूटी ही होगी, वाइब्रेशन तपस्या वाले होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी भी है, इधर आ जाओ बने, और तपस्या के वाइब्रेशन भी है। बहुत ही सुंदर स्थान है। अभी सबसे ज़्यादा अमृत वेले का मेडिटेशन में तो बहुत अच्छा होता है। अमृत वेला की मेडिटेशन में मुझे दो एक तो और अनुभव हुए, जैसे मैं करती हूँ बाबा से कि बाबा आप मुझे एहसास कराओ कि आप मेरे साथ हो। हेलो, हाँ, एहसास कराओ। बाबा को सुबह अमृत वेले मेडिटेशन करते हुए बोलती हूँ मुझे एहसास कराओ कि आप मेरे साथ हो और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इतना बोलते ही ना तो मुझे फील होता है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। एक बार तो 5-7 मिनट तक उड़ती रही और मैंने फिर बाबा को कहा बाबा मैं नीचे कैसे उतरूँ। इतना मुझे अच्छा लगा, हल्का फुल्का हवा में उड़ती हूँ, मैं ऐसे हाथ करके बैठी हूँ और मैंने कहा मैं उतरूँ कैसे नीचे। बहुत अच्छा लगा मुझे। 2-3 बार मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ। सुबह अमृत वेला के मेडिटेशन को होता है ये चीज़, बाद में नहीं होता। तो मुझे लगता है अमृत वेला के मेडिटेशन तो सबको ही करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ओम शांति। अमृत वेला जो सुबह 2 से 5 बजे का टाइम होता है उसे अमृत वेला कहते हैं। इसके बीच में आप कभी भी उठ जाओ, तो इसके बीच में परमात्मा हम सब से मिलने आता ही है 100%। भगवानुवाच, खुद भगवान ने कहा है मैं इस समय के बीच में आता हूँ। कईयों का अनुभव भी होगा कि इस समय के दौरान उनकी आँख खुल जाती है। आप तब तक बैच लगाए सबको, तिलक और बैच कोई पकड़ लेगा ठीक। तो कई कहते हैं हमारी आँख खुल जाती इस समय के बीच। हम कहते हैं फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, नींद नहीं आती है, करवट बदलते रहते, फिर सोने की कोशिश करते हैं। तो किसी ने कहा कि यदि इस समय आपकी आँख खुलती है तो उस ईश्वर की विशेष आप पर कृपा हो रही है, वो आपको उठाना चाहते हैं कि उठो
मैं आपको कुछ ब्लेसिंग, कुछ वरदान देना चाहता हूँ। लेकिन कई उस समय उठते हैं, कई आलस्य अलबेलेपन की नींद में फिर सो जाते हैं। लेकिन जब हम इस अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं और अमृत वेले समय के महत्व को पहचानते हैं तो उठने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फिर आलस्य आता है, मन क्या कहेगा, बस 2 मिनट और, बस 5 मिनट और, फिर उठना ही है। और 5 मिनट के फिर सीधे ही 2 घंटे चले जाते हैं, फिर अफसोस होता है। तो जो पहला संकल्प है हमारा, उस संकल्प को जैसे ही वो संकल्प आया कि अब अलार्म बजा, मेरी आंख खुली, अब मुझे उठना है, दूसरा संकल्प को हावी मत होने दो मन के ऊपर। संकल्पों का बड़ा रोल है। हम कई बारी अनुभव में सुनाते हैं, हमारे बड़े भाई हैं तो उनसे किसी ने पूछा कि सुबह ना नींद आती है, एक बार बाबा उठा देता है, फिर बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, ऐसा मन करता है सोए रहे। तो भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये सोचा करो कि मेरे बिस्तर के नीचे काला सांप आ गया है, फिर आप नहीं सो पाओगे। ये हकीकत है ना। आपको बहुत गहरी नींद आ रही है, कोई कहे आपके बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे काला सांप है, कोई बात नहीं, आप सो जाओ, आराम से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, आप सो जाओ। आप क्या कहोगे, नींद नहीं आ रही। संकल्प चेंज हो गया कि सांप काट सकता है, नींद गायब, आपकी नींद उड़ गई। आप समझो, संकल्पों के खेल को समझो। किसी ने जादू की छड़ी नहीं घुमाई, आपकी नींद गायब हो गई। संकल्प चेंज हो गया, बेड के नीचे काला जहरीला सांप है। वो कुछ कह नहीं रहा आपको, लेकिन फिर भी आप नहीं सो पाओगे। लेकिन हम दूसरे संकल्प को हावी हो जाने देते हैं कि सिर्फ 5 मिनट और, उसके बाद उठना ही तो है। और इस आलस्य के कारण हमारा कितना नुकसान हो रहा है, जिंदगी बीतती जा रही है। अब आप सब तो हमसे आयु में भी, उम्र में भी बहुत बड़े हैं, गृहस्थी हैं, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है। अब तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी जीवन रूपी यात्रा आधी से ज़्यादा चली गई। कहते ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। आपको जो करना था, अपनी सारी जिम्मेवारी आप निभा चुके, चाहे आपने रोककर किया, जबरदस्ती किया, कैसे भी, लेकिन जिम्मेवारी आपने निभाई है। लेकिन अब जो समय बचा, अपने लिए भी कुछ हम कमाई जमा कर लें। हमें जाना है उस भगवान के पास। बड़ा अच्छा गीत है, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब भगवान को देना ही होगा। ऐसा ना हो फिर उस समय हमारा खाता खाली हो और हमें अफसोस करना पड़े कि हम तो कुछ भी कमाई नहीं करके लाए। भगवान कहे, मैंने तुझे 60 साल दिए, 70 साल दिए, 50 साल दिए, क्या करके आई। हम ऐसा अपना जीवन बनाए कि हम भगवान से नज़र मिला करके कह सके, आपने हमें उस दुनिया में भेजा तो हम कुछ करके आए हैं। और वो इस समय परमात्मा खुद इस धरती पर आए हुए हैं हमें मदद करने के लिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इस समाज ने नारी को कहा कि नारी तो नरक का द्वार है, नारी तो सर्पिन है, नागिन है, पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन भगवान ने आकर के क्या कहा, बच्चों आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। भगवान ने क्या कहा, मैं नारी के द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलवाता हूँ। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि अब ये जो समय चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। सृष्टि का रचनाकार, सृजनहार, वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव इस धरती पर आकर नारी को माध्यम बना करके, नारी के सिर के ऊपर भगवान ने ज्ञान का कलश रखा और युग परिवर्तन का कार्य कर रहा है। वो नारी जिसके बारे में कहा गया कि नारी को कोई बात नहीं बतानी चाहिए क्योंकि उसको कुछ भी बात हजम नहीं होती। भले पति पत्नी का रिश्ता इतना गहरा है, कई सालों तक चलता है, फिर भी सारी बात पति पत्नी को नहीं बताते। अंदर में क्या डर रहता है कि ये हजम नहीं कर पाएगी, बात को कहीं ना कहीं लीक कर देगी। अब भगवान ने देखो हमारी नारी की इस कमजोरी को ही
भगवान ने शक्ति बना दिया। भगवान को लगा कि नारी कोई भी बात हजम नहीं कर सकती, तो भगवान ने आकर के ज्ञान का कलश नारी को दिया कि अपने अंदर समा नहीं पाएगी तो सारा दिन ज्ञान अंदर भरा होगा बुद्धि रूपी कलश में, तो ये ज्ञान ही सुनाती रहेगी। तो ये नारी की कमजोरी को परमात्मा ने विशेषता में बदला। तो हम उस परमात्मा पिता का धन्यवाद करेंगे। तो सभी का बैज और तिलक के द्वारा स्वागत हो रहा है। तालियां तो बजाओ आपका है। भगवान आप सबको सम्मान में विजय का तिलक दे रहे हैं और साथ ही साथ एक वरदान भी आपको दिया जा रहा है। जो आपको बैज लगाए ऊपर वरदान लिखा हुआ है, सबका अलग अलग होगा। तो भगवान की तरफ से आपको दिया जा रहा है, उसे आप स्वीकार करेंगे। बिंदु बहन को तिलक लग रहा है और बैज इनका क्या आएगा? बाप समान भव। इतना बड़ा वरदान इनका आया है। जैसे परमात्मा मीठा है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, वैसा ही हमें भी बनना है। अरे वाह, रूपा जी का क्या है? रूपा ही नाम है? अनिका। अच्छा, मैं बाबा की प्यारी। मैं हूँ ही प्यारी। बाबा है तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे विचार रखेंगे, संकल्प डालेंगे, चीज डालेंगे, वैसे ही फल निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ने वरदान दिए तो प्यारी हूँ। हर कोई अपना अपना वरदान बोलते जाए। दिखाई नहीं देता। आप पढ़ लो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई नहीं दोबारा नहीं दोबारा लगा। आप पढ़ना जरा। बाप समान खाओ। लगा दिया, सही लगा है। टेढ़ी लगी हुई थी। मुझे दूर से दिखाई नहीं दे रहा। आशा बहन का बाबा करण करा हुआ है, मैं आत्मा करणहार। नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप। नष्टो मोहा बनना है, आपका मोह है बहुत। नष्टो मोहा बनना है। सबसे बड़ा पेपर देखो, नारी में जो सबसे बड़ी कमी है ना, अभी जैसे हमने भाइयों का किया था स्नेह मिलन, तो सब भाइयों से पूछा, अपना अनुभव सुनाओ, ज्ञान में आने के बाद क्या परिवर्तन हो। सारे कॉमन बात बता रहे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब गुस्से पर कंट्रोल हो गया। तो हम हंस रहे थे। हमने कहा सारे भाइयों को क्रोध आता था क्या? भाइयों में गुस्सा होता है, ईगो है ना। पुरुष प्रधान देश रहा तो हमारी बात मानी जानी चाहिए, हमारी चलनी चाहिए। घर में भी फिर वो अपने पावर को यूज करते हैं। और हमारी बहनों में क्या होता है? वो कुछ भी सहन कर लेगी, अपने आप को कितना भी कष्ट दे लेगी, पति के लिए, बच्चे के लिए जीवन कुर्बान कर देती है। और लास्ट में मिलता क्या है? सब करते आए, आपने कौन सा नया काम किया? कोई नया काम किया तो बताओ। एक दिन आप नहीं करोगे, आपका सारा किया कराया खत्म। फिर आपको रियलाइज होता है हमने तो पूरी जिंदगी इनके पीछे खपा दी, बच्चों के, पति के पीछे, अपने लिए कुछ किया नहीं। करना सब कुछ, हमें सारी जिम्मेवारी निभानी है। हमें एक अच्छी माँ भी बनना है, एक अच्छी पत्नी भी बनना है, एक अच्छी बहन भी बनना है। हर रोल हमें अच्छे से निभाना है, लेकिन अपने लिए भी कुछ करना है। जो नारी है वो अपने लिए समय कम निकालती है, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखती है। लेकिन नारी को कहा जाता है वो घर की लक्ष्मी है। यदि आप अपना ध्यान ठीक रीति से नहीं रखोगे तो अपने घर को भी आप सुख शांति नहीं दे सकते। चाहते हैं हर हमारे घर में सुख शांति हो, हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए यदि नारी अच्छे लक्षणों से धनी हो जाए तो वो अपने परिवार को अच्छे से बांध के रख सकती है। थोड़े खर्चे में भी वो परिवार को अच्छे से चला लेती है। और नारी को बच्चे का गुरु कहा जाता है। बच्चा स्कूल में तो बाद में जाता है,
पहली शिक्षा उसे अपनी माँ से मिलती है। ज़्यादा नज़दीक बच्चा अपनी माँ के रहता है, माँ के करीब रहता है। आपको आश्चर्य होगा, आपको एक सच्ची घटना सुना रहे। एक बहन, जैसे गर्भ में बच्चा होता है ना, तो माँ के संस्कारों का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। माँ जो खाती पीती है उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो डॉक्टर को दिखाते हैं, जब बीच में चेक कराते होंगे, तो डॉक्टर ने कहा ये बच्चा मंद बुद्धि का होगा और बोना होगा। तो घबरा गई। डॉक्टर अपनी जगह ठीक, लेकिन कहते नारी जब कुछ ठान लेती है तो कुछ भी कर सकती है। उसने कहा मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए है, मुझे तो उसने जो पिक्चर बना रखी थी, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए। उसने क्या किया, उसके लिए मेडिटेशन करना शुरू किया और अच्छी अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया। उसके अलावा उसने कुछ भी अंदर नहीं जाने दिया। अब आप देखो, जो आत्मा गर्भ के अंदर थी वो ज्ञान सुन रही है, उसके शरीर में चेंज आने लगा। और आज वो बच्चा हाइट भी ठीक है और एक अच्छी जॉब भी कर रहा है। जो डॉक्टर ने कहा मंद बुद्धि का होगा, हाइट कम होगी, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। लेकिन उसके लिए अपने ऊपर मेहनत की, अपने संस्कारों को उन्होंने और भी श्रेष्ठ बनाया, तो फिर वैसा ही बच्चा उनको मिला। तो नारी जब ठान लेती है तो उसके आगे दुनिया को झुकना पड़ता है। तो हम भी कोई भी दृढ़ संकल्प ले लें कि यदि मुझे ऐसा परिवार चाहिए तो उसके लिए मुझे अपने अंदर क्या चेंज करना है, वो खुद के अंदर चेंज लाने के लिए हमें पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो आप सब परमात्मा के घर में आए हैं, आप ये संकल्प लेंगे तो भगवान आपको बल भी देगा, शक्ति भी देगा। तो अभी आपको थोड़ी देर में हम एक एक्टिविटी भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप सब 2 मिनट अपनी आंखें बंद करें और कोई भी संकल्प लें, कोई भी ऐसा संस्कार, स्वभाव, ऐसी कमी आपके अंदर है व्यवहार में जिसके कारण आप भी डिस्टर्ब होते हो और परिवार में भी आपके उस स्वभाव संस्कार के कारण कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाती है। 2 मिनट साइलेंस में रह करके खुद को चेक करें और मन ही मन परमात्मा को साक्षी रखें। हम उस कमी कमजोरी को आज भगवान के घर में उनको हम दान देकर के जाएंगे और उसके बदले में भगवान ने जो आपको वरदान दिया है बैज के रूप में, उसे सचमुच अपने दिल में समा लें कि आप ऐसे हो। ये सिर्फ कागज के ऊपर नहीं लिखा हुआ, इसे अपने दिल में लिखें। स्वयं भगवान ने मुझे वरदान दिया है, बच्ची आप इतने श्रेष्ठ हो, मैं आपको इस नज़र से देखता हूँ। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आपको क्या कहते हैं, भूल जाओ। भगवान आपको इस नज़र से ही देखता है। विश्वास करें भगवानोवाच पर और इसे गहराई से दिल में उतार लें। अभी हम इस एक्टिविटी पेयर वाली एक्टिविटी वो करेंगे। आप एक दूसरे को जान भी जाओगे। थोड़ा और आगे आ जाओ राधा। आज बच्चे भी आ गए, नहीं तो बच्चों की क्लास अलग रखते हैं। नारी के साथ बच्चे छोड़ते नहीं माँ को है। सभी 2-2 के पेयर बना लेंगे अपना साथी पार्टनर।
सुविधा बहन, आप भी अपना अनुभव सुनाना, जब से आप जुड़े हो आमने सामने साथी से एक्टिविटी का। साथी से पेड़ बना लीजिए। कोई भी अपना जोड़ा जल्दी ढूंढ लिया, मेघा बहन, ये रेनू बहन। आपका हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया, आप दोनों सबके पेयर्स बन गए। रूपीता बहन गई है। अच्छा, आप इनके साथ कोई रह गया है ना, आपका रह गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी क्या करना है, आप सबसे पहले एक दूसरे की प्रकृति में देखेंगे कि वो भी आत्मा है और आप भी एक आत्मा हो, और मन ही मन बोलेंगे, दुआएं देंगे एक दूसरे को। अब एक दूसरे के लिए कुछ विशेष कहें, वरदान दें, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए। अभी एक दूसरे का नाम भी जान लें। अभी आपको कैसा लग रहा है ये अनुभव बताएं, एक दूसरे को बताएं, और सामने वाले के अंदर कोई विशेषता, कोई गुण जरूर बताएं उन्हें कि आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। अब एक दूसरे के गले मिलेंगे, जैसे अभिनंदन करते हुए। एक दूसरे के सर पे हाथ रखेंगे, आशीर्वाद देंगे। बाप समान भव, परमात्मा के समान बनना है ना, हमें उनके गुणों को धारण करना है, तो बाप समान। क्लैपिंग सबकी। इंदु बहन कह रहे मेरा तो आया ही ये वरदान, इनका वरदान सबको बांटा। जब हमने भाइयों का कराया ना कि एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लो, आप कौन है, क्या करते हैं, तो लगी गई बात करने में, आप क्या बिजनेस करते हो, हम बोलते जा रहे, अब गले में बातों में खो गए। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो सब में कुछ ना कुछ खास होता ही है, हर किसी से कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। और भगवान हमें कहते हैं जब आप दूसरों की विशेषता को देखोगे तो आप विशेष आत्मा बन ही जाओगे। क्यों कहा कि एक दूसरे की पॉजिटिविटी को देखो, एक दूसरे को ब्लेसिंग दो, ये हम अपना संस्कार बना लें। एक दूसरे की कमी कमजोरी देखने का ये जो हमारा नेत्र है ना, इसको बंद कर दे। भगवान हमें सिखाते हैं कि मेरे बच्चों का ना दूर की दृष्टि है वो बड़ी तेज है। हमें दूसरे की तुरंत कमी कमजोरी नजर आती है कि इसके अंदर ये कमी है, ये कमी है, नजदीक की नजर हमारी कमजोर है। तो भगवान हमें कहते बंद कर दो ये नेत्र, लेकिन ये नेत्र हम कुछ दिन बंद करते फिर खुल जाता है, कुछ दिन ध्यान रखते हैं नहीं, किसी की कोई कमी कमजोरी नहीं देख रहे, फिर धीरे धीरे फिर खुलने लगता है। तो हमेशा के लिए बंद रहे, उसके लिए रोज हम अच्छी अच्छी बातें सुनते रहेंगे। और आप सब जैसे ज्ञान में चल रहे हो तो एक दूसरे को सहयोग दें,
कि देखो हम ज्ञान में क्या सुनते हैं, ऐसे टॉपिक पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। और जो हमें इशारा देता है उसका धन्यवाद करे, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया मुझे, नहीं तो एक बार नेगेटिव कोई डिस्कशन शुरू हो जाती है, हम कहीं के कहीं बह जाते हैं, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एक बार जैसे किसी को भी कहते हैं कि आओ ज्ञान सुनो, तो यही हमारे पास होता है कि टाइम नहीं होता हमारे पास। एक बहन थी, उसकी ना बहुत झगड़ा होता था अपनी पड़ोसन के साथ, हर दूसरे तीसरे दिन इतने जोर से कि फेमस थे वो, कि उन्हीं का हो रहा होगा, जहाँ भी आवाज़ आती है ना उन दोनों का ही हो रहा होगा। अब जब वो रेगुलर मुरली क्लास में आने लगी, मुरली सुनने लगी, तो ऐसे एक दिन हमने हंसी में पूछ लिया, हमने कहा नाम भी उनका शांति था, हमने कहा कि शांति माता जी आज अभी आपका झगड़ा नहीं होता क्या उनसे? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बच्चों आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि दीदी अब फुर्सत ही नहीं मिलती ना, जैसे काम करती हूँ तो एकदम ध्यान आता है मुरली क्लास का टाइम हो गया, इधर भागना पड़ता है। पहले जैसे काम करती थी, बाहर निकलती थी, उसकी कोई ना कोई कमी मुझे दिखती थी, और मेरा संस्कार है कि बोले बिना नहीं रह सकती थी। अब दिखती भी है तो ये रहता है कि मुरली क्लास में जाना है, टाइम हो रहा है, बाद में आकर के बोलूँगी। और जब मुरली सुनती तो इतनी पॉजिटिविटी मिलती कि वो नेगेटिव संकल्प भी खत्म हो जाता है। और आज आप देखोगे उनका संस्कार, आप विश्वास नहीं करोगे, कभी ये ऐसी थी, आज उसको सबकी पॉजिटिविटी दिखाई देती, कभी उसके पास बैठो तो कभी वो नेगेटिव कोई भी बात नहीं करती। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। आस पड़ोस वाले सब हैरान है कि शांति देवी तो सचमुच शांति की देवी बन गई है। तो हम भी जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर की मूर्ति के वाइब्रेशन पूरे मंदिर को एक आकर्षण का केंद्र बनाते हैं, तो हम भी समझिए मैं अपने घर में एक मूर्ति हूँ, जैसे मेरे वाइब्रेशन होंगे वैसे मेरे घर के वाइब्रेशन बनेंगे। और नारी के हाथ में सबसे बड़ी शक्ति भोजन होता है। भोजन को आप अपने कंट्रोल में लोगे तो आप अपने परिवार में किसी के भी संस्कार स्वभाव को चेंज कर सकते हो। तो अभी आप में से और भी कोई अपना रेणु बहन को गीत सुनाना है, आओ रेणु बहन, और फिर किसी को अपना अनुभव भी सुनाना है तो सुनाएंगे। रेणु बहन थोड़ा अनुभव भी सुनाओ, ज्ञान में आने के बाद क्या परिवर्तन आया स्वभाव में। ओम शांति। मेरे में तो जो भी हुआ, मेरे बेटे के अंदर ज़्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि मेरा बेटा जब मतलब नॉनवेज बहुत खाता था, और मुझे ऐसे लगता था ये क्यों खाता है हर रोज़ डेली डेली। उसने बर्गर भी खाना है तो उसने वो नॉनवेज वाला ही खाना है, मतलब हर चीज़ में उसको वो चाहिए। तो मैं सोचती थी ये क्या हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मतलब रेयर कभी चलो चल जाता है, लेकिन डेली डेली का नहीं चलता ना। तो यहाँ जब मैं जुड़ी हूँ, यहाँ का परिवर्तन मेरे घर पे हुआ है कि मेरे बेटे ने बिल्कुल छोड़ दिया है। और मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था, और मतलब मैं गुस्सा तो नहीं करती थी, किसी के साथ लड़ाई तो नहीं करती थी, लेकिन मैं रोने लग जाती थी। तो वो मेरे अंदर चेंज आया कि मैं अब पहले जवाब भी दे देती थी, अब जवाब नहीं देती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, ख़त्म करो, जितना हुआ ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप लगाने की, गीती पे सिंदूर लगाने की। घर वालों के साथ भी हो ही जाती थी पहले किसी न किसी बात पे, अब सबको बोलती हूँ आप भी बस छोड़ दो, जितना हुआ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आज स्नेह मिलन है, तो मैं स्नेह पर ही गीत गा रही हूँ, बाबा का ही गीत है। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन
पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। नैनों के दर्पण में अब तो बाबा तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु। कोई बात नहीं, जो गाया भगवान दिल के भावों को समझता है। अभी हम पूजा बहन का भी अनुभव सुनेंगे, अनीता बहन भी कुछ सुनाएंगी, काली बहन भी सुनाएंगी, सुनीता बहन पहले तो वहीं पे चलो, वहीं पे सुना दो। यहाँ तो अच्छा सब बहनें ही तो है, ये अपना परिवार है, किसी भाई को नहीं बुलाया। कब से जुड़े हो, क्या परिवर्तन आए? ओम शांति। तब से जुड़ी हूँ, बहुत ही प्यार मिला है, बहुत ही मतलब बदलाव आया है, और घर में भी मतलब बड़ी शांति मिली है। और कभी इतना सोचा नहीं था कि मेरे बेटे की इतनी अच्छी शादी हो जाएगी, इतनी प्यारी बहू आ जाएगी। बस बाबा का चमत्कार है, मैं कुछ कह नहीं सकती। मतलब इतना चमत्कार और इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला जहाँ आज मुझे बाबा ने दिया। ओम शांति। सुविधा दीदी इनकी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि खुद बहू है या फिर बहू लाने वाली है। तो ये बाबा का ही चमत्कार है कि फेस पे आज भी इतनी रौनक है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं भी आप सास बन गई हो। मैं क्या कहूँ, बाबा का चमत्कार है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसी बहू आएगी, ऐसी बहू आएगी। बाबा ने इतने मतलब अच्छे घर से और अच्छी बहू ला दी है कि मैं बस क्या कहूँ बाबा के। और नई बहू दूसरी बार आई है, फिर घर छोड़ के आई। बेटा मैं आधे घंटे के जा रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ, पर जाऊंगी जरूर। शादी में भी इन्होंने मुरली नहीं छोड़ी। हमें लगता था कि शादी आ रही है, बिजी होंगे, कैसे भी निकल करके आ जाते थे। कहते थे बड़ी शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। और काफ़ी इनके जीवन में भी परिवर्तन आया। जब हम बदलते हैं तो परिवार वालों में भी असर आता है। इनके हस्बैंड के स्वभाव में भी काफ़ी परिवर्तन आया। पहले बहुत गुस्सा करते थे, ये बाबा के गीत भी चलाते थे तो कहते थे बंद कर, और अब तो कहते हैं कुछ नहीं कहते, गीत चलता रहता है। जैसे मुरली का टाइम होता है खुद ही कहते हैं कि अभी गई नहीं है मुरली की क्लास में। तो पूरे परिवार में परिवर्तन आता है। ये बहुत बड़े घर से हैं, ये जो हमारे बोलते हैं चौधरी वगैरह इनके हैं, राकेश नंबरदार के घरों से। तो ऐसे बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देते ना घर की बहू को, लेकिन फिर भी ये पास में ही है। तो कैसे बाबा ने इनको खींचा, इनको कुछ देना था। इनको भी योग में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन वो ये कईयों को कई बार माइक पर बोलना नहीं आता है। पूजा बहन माइक पर बोलती उनको हमने सोचा है। हाँ, पूजा बहन बहुत अच्छा बोलते, ये भी अपना अनुभव सुनाएंगे।
पहले अमिता बहन, हाँ आप सब तैयार? गला एक लाइन में एक लाइन बोल देती हूँ। एक आज लाइन मेरा में गला बहुत दर्द। ओम शांति। मुझे भी यहाँ पर जुड़े हुए 4-5 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। जब पहले दीदी का सेंटर विक्रांत एनक्लेव में था तब मैं वहाँ रहती थी। अब बाबा ने मुझे इनके पास ही घर लेके दे दिया, सामने बिल्कुल गोपाल नगर में। तो मेरे भी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जैसे ओम शांति। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी चेंजेस महसूस करते हैं। जैसे मैं जॉब में थी तो बहुत स्ट्रेस होता था, तो दीदी से मिलने के बाद दीदी से सारी बातें शेयर करती थी, स्कूल की अपनी स्ट्रेस की बातें। तो दीदी मुझे बहुत ज़्यादा समझाती थी कि आप जब भी कोई काम करो स्कूल में या कोई भी नया काम करो या जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो, ओम शांति, तो बाबा को साथ लेके चलो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब भी मैं जाती थी तो बाबा को साथ लेके जाती थी, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी का अनुभव होता था। तो इसी तरह मेरे साथ बहुत कुछ ओम शांति। इसी तरह मेरे भी यहाँ जुड़ने के बाद कई चेंजेस हुए और कई अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। ओम शांति। अमिताभ, ये टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। आजकल जॉब में भी बहुत स्ट्रेस रहता है, अच्छा रिजल्ट लाना है बच्चों का, तो प्रिंसिपल के ऊपर स्ट्रेस, वो अपना स्ट्रेस टीचर पर डालते, टीचर फिर कहीं ना कहीं घर में या बच्चों पर। तो इन्होंने भी मेडिटेशन करके अपने आप को अच्छे से संभाला, और जो भी इनका टाइम बचा था रिटायरमेंट का वो इन्होंने अच्छे से पास किया फिर। और अभी भी रेगुलर मुरली से जुड़े हुए, रेगुलर मुरली सुनते हैं। तो अभी आप सबके स्वागत में बच्चों ने एक डांस तैयार किया है, तो अभी हम सब डांस देखेंगे, उसके बाद आपको सुनाना फिर। 2 शब्द में सुना दो कुछ तो एक्सपीरियंस हो। कोई बात नहीं, इनका आप सुना देना, इनको क्या रहेगा, तैयार है। आ जाओ अभी। एक कुमारी रितिका है, तो आप सबके वेलकम में इन्होंने एक डांस तैयार किया है। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्ति लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान।
नहीं रखी, सिर्फ आप बहनों का स्नेह मिलन ही रखा। तो जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, तो ज़रूर पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। तो एक सूचना आपको देनी थी। पूजा में आप आ जाओ, भी आप सुना। जिनको जल्दी जाना हो तो वो बीच में प्रसाद लेकर के जा सकते हैं। माउंट आबू में प्रोग्राम है 5 से 9 जून नयों का, उसमें हस्बैंड वाइफ भी जा सकते हैं, नयों का है। और फिर 19 से 23 जून उसमें सिर्फ बहनें ही जाएंगी। 26 से 23 जून वो भी कपल, हस्बैंड वाइफ, उनका है जो मुरली सुनते हैं और जिन्होंने मेडिटेशन का कोर्स किया हुआ है। तो बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि इस महीने में टिकट बन रही है, फिर सीटें बुक हो जाते हैं, फिर आप अचानक नाम देते हो तो फिर वो वेटिंग में चली जाती है, तो आपको ध्यान दिलाना था। तो अभी हमारी मीठी प्यारी पूजा बहन ऊपर बैठ, तो ये अपना अनुभव शॉर्ट में सुनाएंगे। बहुत प्यारा इनका अनुभव है। ओम शांति। पहले तो आप सभी कल इनवाइटेड हैं आर्य समाज में। आर्य समाज में कल थोड़ा सा हमने कुछ ओकेजन सेलिब्रेट करना है, तो आप सभी ज़रूर आइएगा। आएंगे ना? कौन कौन नहीं आएगा हाथ खड़े करो। आर्य समाज मंदिर सुबह 7 से 8 आप नहीं आएंगे, बाकी सब आने वाले हैं ना। आप सबके हाथ नीचे हैं। कहाँ पर है? आर्य समाज मंदिर, ये मंदिर, ये पीएनबी बैंक के सामने। आर्य समाज मंदिर बोलो ना, मंदिर बोलो ना। आर्य समाज, सुनो, आर्य समाज मंदिर मंदिर बोलो। बोलो ना। हाँ जी, आर्य समाज मंदिर सिमली मंदिर के पीछे और पीएनबी बैंक के सामने। मैं जॉब नहीं करती, क्या करते हो? तो कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उसी के लिए हमने हवन रखा है, तो आप सभी ज़रूर आइएगा। और दीदी भी वहीं आएंगे। आप पहले शायद मेरे ख्याल से जो मुरली क्लास में आते हैं वो मुरली सुनकर आ सकते हैं, और जो मुरली क्लास में नहीं आते वो डायरेक्ट आ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल दीजिएगा। थोड़ा सा आपको पता है, मैं बाबा के ज्ञान में आने से पहले से ही लालची हूँ, तो मुझे आशीर्वाद का लालच बहुत रहता है। तो मुझे आप सबका आशीर्वाद का लालच रहेगा, कल भी रहेगा, तो ज़रूर आइएगा। एडवांस में नहीं लेना, उसी दिन लेना है। मैं नहीं लेती पहले, पहले चाहिए, साथ लेना है, साथ चाहिए मुझे उसी दिन। उधर चेयर खाली है, दो चाहिए ना, अंदर भी सदा सुहागन आज उधर। मेरा एक्सपीरियंस भी बाबा के ज्ञान में आने से पहले से लेकर अब तक बहुत सारा चेंज आया है लाइफ में और फैमिली में भी। तो जैसे कि बाबा का ज्ञान जैसे जैसे सुनती गई, शुरुआत में बहुत लगन लगी, बहुत स्पीड से पुरुषार्थ किया। जैसे जैसे बाबा ने 7 डेज का कोर्स कराया और मैंने पूरी गली में, मैं पानीपत रहती थी उस टाइम, 2016 की बात है ये, और मैं गली गली में जा जाके लोगों के दरवाजे नॉक करती थी। और पार्क में, कभी हमारे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े आंगन होते हैं, तो वहाँ पर भी क्लासेस हो जाती हैं। तो ऐसे बड़े बड़े वेड़े जिनके मुझे लगते थे ना कि इनका वेड़ा तो बिल्कुल फ्री है और यहाँ तो सिर्फ एक बुजुर्ग ही रहते हैं, तो उनका वेड़ा ले लिया, चलो भाई यहाँ पे 7 डेज का कोर्स करा लिया। तो ऐसे करते करते मैंने इतने बाबा के ज्ञान को, 7 डेज के कोर्स को, सिर्फ मतलब जब मुझे 7 डेज का कोर्स सीखने को मिला, तो उन्हीं दिनों मैंने, मतलब जितना मेरा एरिया था ना, मैंने एक एक दरवाज़ा नॉक किया था, एक एक दरवाज़ा, कि आप भी 7 डेज का कोर्स करो। बस समझ लो, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं अच्छा लगे तो यहीं छोड़ देना। तो बहुत सारे कह सकते हैं साधक ज्ञान में निकले, और उसके बाद से फिर मेरा जो चलन है वो धीरे धीरे ढीला होता गया, पुरुषार्थ ढीला होता गया। ढीला होते होते इतना ढीला हो गया कि जब मैं दिल्ली आई तो बस माइंड में रहता था कि आश्रम ब्रह्मा कुमारी सर्च करूँगी, बस सर्च ही करूँगी। ऐसे करते करते कभी सर्च नहीं कर पाई। और फिर दीदी एक बार सुभाष नगर पार्क में मिले, कैम्ब्रिज पार्क में, तो हम वॉक के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे दीदी मिले। तो दीदी से मुझे पता चला कि अशोक नगर में हमारा सेंटर है, और जबकि मुझे नहीं पता था। तो फिर दीदी से कनेक्ट हुए। फिर दीदी की तपस्या देख के तो ऐसे लगा कि यार हम तो अभी बड़े पीछे हैं। तो फिर दीदी को फॉलो करना शुरू किया। वैसे तो पापा हमेशा बोलते हैं बाप को फॉलो करो,
लेकिन अभी हमारे सरकार में तो मुझे दीदी नज़र आए, तो मैंने कहा दीदी को ही फिलहाल तो फॉलो करके कुछ आगे तो पढ़ूँ। तो फिर से सेवा पुरुषार्थ शुरू किया। और जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं, चाहे वो मुरली क्लास से है, चाहे वो सहज ही जो क्लासेस देते हैं अभी के भाई बहन, उनसे जो भी सीखने को मिला, वो सारी चीज़ें मेरी यही रही कि मैंने ना घर में जाके ज़रूर बताया। चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, कोई सुन के ये बोले कि रोज यही लेक्चर देती है तो भी मैंने बोलना है, कोई नहीं सुन रहा टीवी में पूरा ध्यान है तो भी मैंने बोलना है। मैंने वो बात बतानी ही बतानी है जो मैं आश्रम से सुन के आई हूँ। करते 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 कब उनमें भी परिवर्तन आ गया ये मुझे ही नहीं पता चला। मतलब मेरे हस्बैंड ड्रिंक भी बहुत करते थे और अब तो मतलब ना के बराबर